दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एकमत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है और प्रचार के लिए उसने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। दंगों के दौरान ताहिर आम आदमी पार्टी का पार्षद था। बाद में आपने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया था। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक जज जमानत को तैयार, दूसरे ने कहा गलत होगा। मामले की सुनवाई कर रहे 2 जजों की पीठ में से जस्टिस पंकज मित्तल ने जहां ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, तो जस्टिस अशाउनुद्दीन अमानुल्लाह ने ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। जस्टिस मित्तल ने कहा कि चूंकि हमारी राय अलग अलग है, इसलिए रजिस्ट्री को इस मामले को सीजीआई के सामने रखना चाहिए ताकि वो तीसरे जज को सौंप सके या 3 जजों की बेंच का गठन किया जाए। जस्टिस पंकज मित्तल ने यह कहते हुए ताहिर की याचिका खारिज कर दी कि इसे स्वीकार करने पर एक नई प्रथा की शुरुआत हो जाएगी। विचाराधीन कैदी चुनाव में खड़े हो जाएंगे और चुनाव लड़ने या प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करेंगे। साथ ही सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना है। 10-15 दिन के प्रचार से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक क्षेत्र में सालों तक काम करना पड़ता है। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, आपने 5 साल तक मुकदमा पूरा क्यों नहीं किया? सिर्फ 5 में से 4 चश्मदीदों से पूछताछ हुई है। 2 जून 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया। आप इस तरह से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अरविंद केजरीवाल के केस का हुआ जिक्र। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, याचिकाकर्ता हत्या के इस मामले को छोड़कर पीएमएलए और यूएपीए के भी मामलों में बेल नहीं मिली है। तेजी से मुकदमा चलाना जरूरी है, लेकिन जांच एजेंसी इसमें असफल रही है। ताहिर हुसैन के वकील ने पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मामलों में तथ्यों पर जाए बिना ही चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने अपने ऑर्डर में अरविंद केजरीवाल का केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता अपने पास आने वाले लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें खलनायक की तरह दिखाया गया। याचिकाकर्ता 5 साल से जेल में है। याचिकाकर्ता कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है। जस्टिस अमानुल्लाह ने इस दौरान कहा, यह स्थापित कानून है कि अपराध की गंभीरता जमानत केसों में एकमात्र जनक नहीं है। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए 4 फरवरी की दोपहर तक। इसके अलावा ये भी आदेश दिया जाता है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान उन पर लगे एफआईआर या आरोपों का मुद्दा नहीं उठाएंगे। साथ ही उन्हें दी गई अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। मामले में अब क्या होगा? दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एकमत फैसला नहीं हो सका। 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में हुए दंगों में से एक मामले में आरोपी है, जो खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार ने दयालपुर पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 से लापता है। दंगा प्रभावित क्षेत्र के खजूरी खास नाले से शर्मा का शव बरामद किया गया था। उसके शरीर पर चोटों के 50 से ज्यादा निशान थे।